हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीर रज़ा बेटा आपके लिए आया हूँ क्लास 12 की मैथ पेपर। इंशाल्लाह मैथ का चल रहा है और ये फर्स्ट पेपर है मैथ पेपर का और लेसन 1 चल रहा है। और लेसन 1 की 1.2 एक्सरसाइज नंबर चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक इसमें दिया है, सब सीरियल से बताएंगे। और आज वीडियो नंबर 8 है बेटा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए बेटा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि f of x इक्वल टू 1 by x द्वारा परिभाषित फलन f such that r to r यानी रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है ना, एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी और आच्छादक इनको सिद्ध करना है कब? जब f of x इक्वल टू 1 by x। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जहां r सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, प्रांत कौन सा होता है बेटा? जो आपका ये a हो गया, ये b हो गया, ये आपका क्या होता है? पहला समुच्चय जो होता है वो क्या होता है बेटा? प्रांत होता है। क्या होता है? ये प्रांत होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? सप्रांत होता है। और इनसे जो संबंध बताता है वो क्या होता है आपका? परिसर होता है। ये तो पता है ना, परिसर होता है। इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं, इसे रेंज कहते हैं। डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा अच्छे से इसे, ठीक है। चलिए ध्यान दें, कह रहा जहां r सभी ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय, यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, यानी जो पहला वाला समुच्चय था उसे तब्दील कर दिया जाता, बदल दिया जाता है n में, यानी रियल नंबर के स्थान पर सभी को क्या कर दिया जाएगा? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को हमको वहां पे डिनोट करना है, यानी r के स्थान पर नेचुरल नंबर रख देना। यानी जो r था यानी रियल नंबर में सब आते हैं ना, परमेय अपरमेय प्लस माइनस वाली पूर्णांक सारी संख्या r में आती है, तो उनके स्थान पर उनको केवल n मानना है, ठीक है ना, n यानी प्राकृतिक संख्या मानना है। जबकि सप्रांत पूर्वोत्तर r ही रहे, यानी जबकि जो दूसरा वाला समुच्चय था, जो दूसरा वाला सेट था वो क्या रहेगा? उसमें कोई बदलाव नहीं है, जो वो रियल नंबर था वो रियल ही नंबर रहेगा, ठीक है ना। रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? उसके बाद बताना क्या है कि तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, इसका मतलब क्या? तब ये आच्छादक और एकैकी रहेगा, ये हमको प्रूव करना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। आच्छादक और एकैकी तो समझ में आ गया था ना बेटा? ये देखिए आपका 1 2 3 A B C, ये आपका क्या बेटा? ये एकैकी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे D भी हो जाए तो भी ये क्या है? एकैकी है, ठीक है ना। लेकिन ये आच्छादक नहीं, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट D जो है वो बचा है, इसलिए एकैकी, ये क्या है? आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। अब इस तरह से मान लिया जाए 1 2 3 दिया है, A B C D इस तरह दिया है, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध किससे? इससे। ये भी क्या आपका आच्छादक नहीं है और ना ही ये एकैकी है, ठीक है ना। यानी आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए कि जो सेट आप भी रहेगा बेटा, सेकंड सेट रहेगा, उसमें कोई भी एलिमेंट क्या हो? बचे ना। अगर से नहीं बच रहा है तो वो क्या? आच्छादक है। अगर से बच रहा है तो आच्छादक नहीं है। ये हमने पढ़ाया था आपको। चलिए ठीक है, सिर्फ रिवीजन के लिए सब बता रहे हैं। तो चलिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि f of x इक्वल टू 1 by x। किस पर? f of x इक्वल टू 1 by x पर हमको क्या करना है? r to r पर हमको दिखाना है कि ये क्या आपका जो है एकैकी आच्छादक है या नहीं, ठीक है ना। r to r का मतलब क्या है? जब भी r to r दिया है, इसका मतलब क्या है? पहला वाला सेट भी r वाला है, दूसरा वाला सेट भी क्या है? r है। हमने सुविधा के लिए r1 r2 लिख दिया जाता है, ठीक है ना, हमने बताया था आपसे। यानी दोनों में एलिमेंटों की संख्या क्या होगी? समान होगी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, f of x इक्वल टू अगर से 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 by 1 यानी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पहला एलिमेंट है, सॉरी पहला सेट है, और ये आपका दूसरा सेट है। ये हमने r1 माना और ये हमने r2 माना, ठीक है ना। ये क्या है? आपका फंक्शन है, ठीक है ना। कह रहे जब 1 रखते हैं हम तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है बेटा कितनी आती है? 1 आती है, ठीक है। 1 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने 2 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 by 2 इक्वल टू 0.5। हमने यहाँ पे 2 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.05। इसको भी मिला दो, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या रखा? ये बेटा रियल नंबर है, तो रियल नंबर में क्या होता है? प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है,
परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है, यानी सारी संख्याएं का इंक्लूडन होता है, वो इंक्लूज होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है आपका रियल नंबर, ये सारी संख्या उसमें मिली होती है। यहाँ पे तो 1 2 रखा है, चलो -1 रख दिया जाए, -1 रखेंगे तो 1/1 यानी माइनस में माइनस से लगेगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने -1 रखा तो आंसर में कितना आ गया बेटा, -1 आ गया, ठीक है ना। चलो इसको मिला दो, मिला दिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या रखते हैं, -2 रखते हैं, 1/2 यानी -2 यानी जाएगा 0.5, वो भी किसमें, माइनस में। चलो यहाँ पे रख दिया हमने -2 रख दिया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 0.5 आ गया, वो भी किसमें, माइनस में। इसका मतलब दिख रहा है बेटा कुछ, ये तो सीरियल से चल रहा है लेकिन आंसर इसमें सब मिल रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये दिखा क्या रहा है आपको, देखो एकाकी दिखा रहा है ना, ये एकाकी भी दिखा रहा है और आच्छादक भी होगा। क्यों आच्छादक होगा, यहाँ देखो कोई भी एलिमेंट क्या है बचा नहीं है, यहाँ पे डैश डैश डाल दो, यहाँ पे क्या डाल दो, डैश डैश डाल दो, और एग्जामिनर समझ जाएगा ये क्वेश्चन से कि ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ से एक एक करके वैल्यू, बस बहुत ज्यादा 5 वैल्यू आप पुट करिएगा, ठीक है ना। रियल नंबर के लिए चाहे जिसके लिए 5 वैल्यू पुट करिएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन जो फंक्शन दिया रहेगा उसी से। तो समझ नहीं आया तो फिर से ध्यान दें, जो f ऑफ x दिया वहां पे f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पे हमने मिला दिया, ठीक है ना। और मिला देने के बाद आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, इस तरह सा जो फंक्शन बन रहा है, जो पहले का फंक्शन इससे बन रहा है, इसका फंक्शन इससे, इसका ये क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन दर्शा रहा है, ठीक है ना, रिलेशन दर्शा रहा है। तो इस तरह से पता चलेगा ये क्या है, एकाकी है। एकाकी क्यों है कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B के एक ही अवयव के साथ है, अतः यह एकाकी समुच्चय एकाकी फलन है, ठीक है बेटा। दूसरा क्या कह रहा है कि R2 में कोई भी एलिमेंट अतिरिक्त नहीं बचेगा, इसलिए यह एक आच्छादक है, इतना लिख जाइएगा, ठीक है ना। अब दूसरा, ये पहली कंडीशन थी, ये पहली कंडीशन थी, ठीक है बेटा। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि प्रांत, यानी जो प्रांत R को इसमें n में चेंज कर दिया जाए, यानी जो ये प्रांत था इसको हमने प्राकृतिक संख्या में डालना है, केवल 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक डालना है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन तक तो ये हो गया, आपको इसको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन देख लिया जाए, ये क्या हो गया, n होता है, और ये वाला क्या रहेगा बेटा, ये पूर्वोत्तर रहेगा, यानी r है तो r ही रहेगा, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ठीक है ना। ये आपका एक फंक्शन है, और ये r की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, प्लस भी होती है, माइनस भी होती है, अंडर रूट में भी होती है, सब होती है, ठीक है ना। तो हमको प्रूव करना है किससे, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। चलो यहाँ पे लिख दिया जाए, अगर से यहाँ पे 1 रख रहे थे, यहाँ पे 1/1 यानी 1, और यहाँ पे क्या रख रहे हैं बेटा, 2 रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 यानी 0.5। ये नेचुरल नंबर में आएगा, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा क्योंकि बेटा परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसलिए हम देख लिया जाए, यहाँ यही सब प्राप्त कर दे रहे हैं। 1 रखे कितना आ गया, 1 आ गया, और 2 रखे 0.5, 2 रखे तो ये भी आ गया, इसका संबंध इससे हो गया, इसका संबंध इससे हो गया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं बेटा 3 रखे, इसमें 3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो हो जाएगा 1/3, और 1/3 रखेंगे तो 1/3 की वैल्यू हो जाती है 0.3, कितना हो जाएगी, 3 रखने पे कितनी जाएगी बेटा, 0.3, ठीक है ना। 4 रखते हैं, अभी सामने आ जाएगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, तो 1/4 हो जाएगी, और 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.4 दूनी 8, 0.1 मिनट 0.2, ठीक है बेटा, 0.2 हो जाएगी। चलो ठीक है, हमने 4 रखा तो क्या आ गया 0. ठीक है ना, कुछ दिख रहा है बेटा। ये तो प्राकृतिक संख्या रहेगा 1 2 3 4 5, ये रियल है, ये जो रहेगा ये बेटा ये सीरियल से रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा 0.5 आ गया, 2 रखा 0.5 आ गया, 3 रखा 0.3 आ गया, तो यहाँ पे बेटा 0.4 भी तो होगा, और यहाँ पे बेटा 0.1 भी तो होगा कि नहीं होगा, 0.1 भी होगा। चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमने 5 रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया 5 रख दिया, तो 1/5 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 0. इसकी वैल्यू कितनी होती है 5 दूनी 10, 0. कितनी होगी 5 का 5, 0.10, ठीक है ना। अब देखो ये एकाकी भी तो नहीं होगा, अगर से इस तरह से देखा जाए 4 पे हमने रखा 0.2 आ गया, एक मिनट देखिए बेटा
4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंजे 20, ये 2.5 आ गया 2.5 और ये कितना आ गया 2.25, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2.5 आ गया 2.5। ये एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा, ठीक है बेटा, ध्यान ये देना है। देखिए ये दूसरा केस में क्या कह रहा था, दूसरे केस में कह रहा था कि अगर से ये पहले वाले सेट को हमने चेंज कर दिया किसमें n में, और n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 to इनफाइनाइट तक चेंज कर दिया, और इसका एक एलिमेंट एक ही के साथ क्या होगा, संबंध होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट, देखो यहाँ पे 0.4 बच गया, यहाँ पे 0.1 बच गया, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट जो है शेष बचेंगे, इसलिए ये क्या है, एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। आपको लिखना किस तरह से है, समुच्चय n के, ऐसे लिखिएगा, समुच्चय n के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय b के एक ही अवयव के साथ है, इसलिए यह एक एकाकी संबंध होगा। लेकिन समुच्चय R में बहुत सारे अवयव अतिरिक्त बच जाएंगे, जिसकी वजह से यह एक आच्छादक नहीं होगा। पहला क्वेश्चन हो गया। मिलते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए बेटा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एकाकी तथा आच्छादक बताइए। पहला पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है f of x equal to x square द्वारा प्रदत्त f of such that n to n फलन है, यानी n to n का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट n वाला है, पहला सेट n का है, दूसरा वाला भी सेट n का है। ये एक फंक्शन दर्शा रहा है, ठीक है ना बेटा, ये n है, ये भी n है, दोनों को क्या है, n से डिनोट किया गया है, यानी प्राकृतिक संख्या दोनों है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। इसमें बताना आच्छादक है या नहीं, एकाकी है या नहीं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आप n1 मान लीजिए, ये आप n2 मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे मानने के बाद एक रिलेशन डिनोट कर दीजिए यहाँ पे f और एक मिनट, चलिए बेटा चलिए, ठीक है, ये n to n है बेटा, n1 n2 हमने डिनोट कर दिया है। f of x में क्या करना है, x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं 1 रखा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर, इसका 2 1 आ गया। यहाँ पे हमने 2 रखा, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे हमने 3 रखा, तो क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 4 रखा, तो क्या आ गया बेटा, 4 का स्क्वायर 16। चलिए 1 रखा तो कितना आ गया बेटा, 1 आ गया, ठीक है ना। 2 रखा तो कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। 3 रखा तो कितना आ गया, 9 आ गया। 4 रखा तो 16। इस तरह से रखते जाएंगे, इस तरह से आता जाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है, 1 रखा तो 1 तो आ गया, 2 रखा 4 आ गया। बीच में बेटा ये प्राकृतिक संख्या ना 1 2 3 4 5 इस तरह से चलना चाहिए, इसमें भी इस तरह से चलना चाहिए था, इसका एक का संबंध भी होना चाहिए था ना। लेकिन इसमें देखो 1 है, 4 आ गया, यहाँ पे 2 और 3 छूटा है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 है, 5 6 7 8 ये छूटा है, ठीक है ना। इस तरह देखो बहुत सारे एलिमेंट इसमें क्या होंगे बेटा, छूटेंगे। 3 रखा तो कितना आ गया बेटा, 9 आ गया। 4 रखा तो 16 आ गया। देखिए ध्यान ये देना बेटा, यानी यहाँ पे एकाकी संबंध तो दर्शा रहा है, लेकिन क्या है, आच्छादक नहीं दर्शा रहा है। एकाकी क्यों है, क्योंकि जो समुच्चय n1 के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय n2 के एक ही अवयव के साथ है, इसलिए यह एकाकी है। लेकिन n2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बच जाएंगे, जिसकी वजह से यह एक आच्छादक नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये पहले आप मान लिख दिया करिए, यहाँ पे डिनोट कर दिया करिए, जो छूटे लगभग ऐसे हल्का से मान करके लिख दिया करिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा, इसको आप बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बेटा ध्यान दें, पॉइंट नंबर 2 में क्या है, f of x इक्वल टू दिया x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त f such that z to z फलन है। z to z का मतलब क्या है, z की वैल्यू क्या होती है बेटा, z की वैल्यू क्या है, z एक इंटीजर होता है जिसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी होता है। ये सारे इंक्लूड करके क्या होते हैं, आपके z बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे फंक्शन सेट ये है, दूसरा सेट ये आपका ये z to z है, यानी एक z1 मान लेते हैं, दूसरा z2 मान लेते हैं। ये क्या है, एक रिलेशन दर्शा रहा है, ठीक है। चलो ये दर्शा दिया हमने। सेट किस पे करना है, f of x इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए 1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा बेटा, 1 का स्क्वायर 1, -1 रख रहे हैं तो कितना आ रहा बेटा,
1, यानी 1 रख रहा है तो भी 1 आ रहा है, -1 रख रहा है तो भी 1 आ रहा है, ठीक है ना। यानी हमने यहाँ पे 1 रखा तो कितना आ गया वैल्यू 1, -1 रखा तो भी वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई। ये एकाकी होगा बेटा, एकाकी तो होगा नहीं, सबसे पहले ये पता चल गया आपको एकाकी नहीं है, ठीक है ना। अब एकाकी नहीं हुआ, आच्छादक कैसे है, आच्छादक के लिए भी ध्यान दें। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4 आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया। और यहाँ पे हमने 3 रखा, चलो -2 रख दिया जाए, -2 रख तो एकाकी तो हो गया बेटा आपका, एकाकी तो सिद्ध हो गया, एकाकी नहीं हमको आच्छादक सिद्ध करना है। और यहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो 3 रख दिया क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1 रखा तो 1 आ गया, -1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो कितना आ गया बेटा 4 आ गया, 2 रखा 4 आ गया, और 3 रख दिया यहाँ पे तो कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ डैश 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 डैश, ये बेटा क्या है आपका z to z है। और बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिसमें माइनस भी होता है प्लस भी होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 0 का संबंध 0 से होगा, 0 का संबंध 0 से होगा, चाहे आप मान करके देख लीजिए, ठीक है ना। यानी f ऑफ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 का संबंध 0 से। इसका मतलब क्या बेटा यहाँ पे देखिए हमने रखा 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 आ गया, 3 रखा तो 9। इसका मतलब क्या बेटा, यहाँ देखो 4 था, 4 के बाद कुछ और भी तो होगा, यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है ना। यानी बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें बचेंगे। जब एलिमेंट बहुत सारे बच जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या आच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना, एकाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेट ऑफ Z1 है उसके एक से अधिक एलिमेंट का संबंध सेट Z2 के एक एलिमेंट के साथ, इसलिए क्या एकाकी तो नहीं होगा, ठीक है ना। आपको लिखना कैसे है, ये और ये दोनों बना लीजिएगा, उस पर लिखिएगा समुच्चय Z1 के एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय Z2 के एक ही अवयव के साथ है, अतः यह एकाकी फलन नहीं होगा। तथा समुच्चय Z2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे जिसके कारण यह एक आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक है बेटा, इसको आप मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए बेटा देखते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, f of x = x² द्वारा प्रदत्त f सतह R2R फलन है। R2R का मतलब क्या है, यानी जितनी वैल्यू इसमें उतनी वैल्यू इसमें, यानी R2R का एक रियल नंबर है, रियल में प्लस माइनस 0 और अंडर रूट वाली जितनी संख्या है सारी संख्या परिमेय अपरिमेय में सब आ जाती है, ठीक है ना, परिमेय अपरिमेय में सब आ जाती है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये आपका R1 बन गया, ये आपका R2 बन गया, ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, ये फंक्शन दर्शा रहा है, ये कह रहा है, ठीक है ना। किसमें हमको निकालना है, f ऑफ x पे हमको निकालना है x², ठीक है ना। तो निकाल लिया जाए, यहाँ पे चलिए देखिए वैल्यू जो होती है बेटा 1 2 इस तरह से वैल्यू होती है, -1 -2 0 अंडर रूट 3 0.5, ठीक है ना, और 1/2, ये सारी परिमेय सारी संख्या जो होती है इसमें सेम उसी तरह से इसमें भी डाल दो 1 2 -1 -2 0 अंडर रूट 3 0.5 1/2, इस तरह से डाल दो, ठीक है ना, 1/2 इस तरह से डाल दो, इसमें भी और भी बहुत सारी संख्या होगी, ठीक है ना। देख लिया जाए, अगर से मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इसका 2 बन जाएगा, और यहाँ पे -1 रख दिया तो हमने क्या हो गया, -1 का स्क्वायर इसका 1 ही होगा। यानी इसका मतलब क्या है, 1 रखा तो भी 1 आ रहा है, -1 रखा तो भी 1 आ रहा है। सबसे पहले पता चल गया ये एकाकी नहीं है, ठीक है ना। आच्छादक के लिए देख लिया जाए, आच्छादक के लिए देखिए दो एलिमेंट एक के साथ है, दो एलिमेंट क्या बेटा, दो एलिमेंट एक के साथ है, यानी इसमें ज्यादा एलिमेंट इसके साथ रहेंगे, दोनों जब बराबर है, हमने देखा क्या है, दोनों बराबर क्यों, जो ये रियल नंबर ये भी है, रियल नंबर ये भी है ना, यानी दो एलिमेंट एक के साथ है, दो एलिमेंट एक के साथ है, यानी इसका 2 गुना इसके बराबर है। इसका मतलब क्या बेटा, ये 2x बराबर है 1, इसका मतलब तो यही है, यानी ये 2 गुना, यानी ये 1 रुपए है तो ये क्या है 50 पैसा, ठीक है ना, ये 1 रुपए है तो ये क्या है 50 पैसे, यानी ये कम हो जाएगा, इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो होंगे वो बचेंगे, ठीक है।
बेटा? चलिए ऐसा नहीं सुना है तो ध्यान दें और लगा दें, इसमें बहुत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो 2 रखा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने -2 रख दिया तो क्या आ गया, -2 की पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए हमने 1/2 रख दिया, 1/2 रखा है तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/4 इसमें चलिए मान लीजिए 1/4 ये। देखिए बेटा हमने यहाँ पे रखा, क्या रखा, 2 रखा तो 2 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 4 नहीं, इसमें 4 डाल दो, जो हमने इसको डाल दिया था, 4 नहीं है तो 4 डाल दो, ठीक है ना। 4 हमने 2 रखा तो 4 आ गया, -2 रखा तो भी 4 आ गया। इस तरह से हम देख रहे हैं 0 रखा तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 0 रखा 0 रखा और 1/2 रखा क्या आ गया, 1/4 आ गया। ध्यान ये देना बेटा, जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया ना, यानी और क्या बचा होगा, 3 भी बचा होगा, 3 बचा होगा कि नहीं बचा होगा, 3 बचा होगा ना, यानी बहुत सारे एलिमेंट इसमें क्या होंगे, बचे होंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बना लीजिएगा और ये वाला फार्मूला जो है ये लिख जाइएगा और इसके बारे में लिखिएगा। ये जो छूट रहा है उसको छूटने तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पता चल गया एकाकी नहीं है तो हमने सिद्ध कर दिया क्या, एकाकी नहीं है। और आच्छादक इसलिए नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट बचा, मतलब 0.5 बचा और भी बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो बचेंगे, ठीक है ना। चाहे जो भी मान रखोगे इसमें का मान इसमें मिलेगा लेकिन बहुत सारे एलिमेंट इसमें बचेंगे। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसमें कि R1 के प्रत्येक अवयव का संबंध, ध्यान देना इसमें लिखना कैसे, समुच्चय R1 के एक से अधिक एलिमेंट का, एक से अधिक अवयव का संबंध, समुच्चय R1 के एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय R2 के एक ही अवयव के साथ है, अतः यह एक एकाकी संबंध नहीं है, ठीक है ना। दूसरा लिखिएगा R2 समुच्चय R2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे इसलिए यह एक आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा ध्यान दें, f(x) द्वारा प्रदत्त f सच दैट n to n प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या का फलन, ठीक है ना। ये आपका n to n है, n1 डाल दे रहे हैं, n2 डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। n to n यानी दोनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ सिर्फ क्या करना है किसमें, f(x) क्या है, x3 प्राकृतिक संख्या यानी 1 to infinite। यहाँ पे पहले f(1) रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 का क्यूब इक्वल टू 1 आ रहा है। 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 का क्यूब 8 आ रहा है। 3 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा, 3 का क्यूब 3 3 9 27, ठीक है ना। चलिए बस ज्यादा ना लिखिए, इसमें ज्यादा समझो। 1 2 3 डैश डैश डैश, यहाँ पे 1 रखा तो कितना आ गया बेटा, हमने यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 1 आ गया, 2 रखा तो 8 आ गया, ठीक है ना। 3 रखा तो 27 आ गया, देख रहे हो अपने, 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा 8 आ गया, 3 रखा 27 आ गया। कुछ दिख रहा है कि नहीं बेटा, यानी इसमें जो भी वैल्यू रखोगे इसमें मिलेगा, मिलेगा, ये एकाकी होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 2 भी होगा, 3 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी है, ठीक है ना। 8 है, 9 है, 10 है, 26 है, इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें क्या होंगे, बचेंगे, ठीक है ना बेटा। इसलिए एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। लेकिन लिखना कैसे है, समुच्चय n1 के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय n2 के प्रत्येक अवयव पर समुच्चय n2 के एक एक अवयव के साथ है, अतः यह एक एकाकी संबंध, एकाकी फलन होगा, ठीक है ना। तथा n2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे इसलिए यह एक आच्छादक नहीं होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे दिया बेटा इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बेटा दूसरे का पांचवा देखिए, इसमें क्या दिया, f(x) दिया है द्वारा प्रदत्त f सच दैट z to z फलन है। चलिए ठीक है, z to z का मतलब जानते क्या होता है ना, यानी इसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो और जीरो भी हो, ठीक है। याद तक हो गया, किसको सिद्ध करना हमको, f(x²x³), ठीक है ना। यानी f यहाँ पे 0 रखते हैं, सबसे पहले 0 रखते हैं तो 0 हो जाता है, यहाँ पे हमने 0 रखा तो 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रखा तो कितना हो गया, 1 का क्यूब 1 होगा। यहाँ पे -1 रखा तो क्या हो गया, -1 का क्यूब -1, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 1 रखा तो 1 आ गया,
-1 रखा तो -1 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने 2 रखा तो कितना आ गया बेटा, 2 की पावर क्यूब यानी 8 आ गया। यहाँ पे हमने क्या रखा, 2 रखा तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है ना। बस, और इससे ज्यादा नहीं सकते। चलो एक और सकते हैं, 3 रखा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 का क्यूब यानी आ जाएगा बेटा 3 3 9 3 27, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पे 3 रखा, डैश 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 डैश, ठीक है ना। देखो 0 भी है, प्लस भी है, माइनस भी, 0 भी प्लस भी माइनस भी, इस तरह से हमने डिनोट कर दिया z के लिए, ठीक है ना। अब देखना ये है, हमने 0 रखा तो 0 आ गया, 1 रखा तो 1 आ गया, -1 रखा तो -1 आ गया, 2 रखा तो 8 आ गया, 3 रखा तो 20, यानी यहाँ पे देखो एक का संबंध एक के साथ है, लेकिन यहाँ देखो 1 और 1, यहाँ तो -1 बेटा, ये क्या है आपका -1, याद रखिएगा -1, ठीक है। यहाँ देखो 8 है, यानी इसके पहले क्या रहा होगा, 7 रहा होगा, 6 रहा होगा, 5 रहा होगा, 4 रहा होगा, 3 रहा होगा, 2 रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह से यानी बहुत सारे एलिमेंट इसमें बच गए। उसके बाद ये आ गया, फिर 27 आ गया डायरेक्ट, और बहुत सारे एलिमेंट बीच में छोड़ दिया, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो सेट ऑफ Z है, Z2, इसको Z2 इसे Z1 मान लेते हैं। Z2 में बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे, बचेंगे। अब बचेंगे तो अच्छा नहीं होगा, तो आप लिखिएगा कैसे कि समुच्चय Z1 के प्रत्येक अयव का संबंध समुच्चय Z2 के एक अयव के साथ, देखो एक अयव के साथ है, यानी एक से ज्यादा के साथ नहीं है, अतः यह एक एकाकी फलन होगा, तथा Z2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे, जिसके कारण यह एक आच्छादक अयव, ये आच्छादक फलन नहीं होगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। कैलकुलेट कीजिए कि f of x इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f such that r to r ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, जहां बड़े ब्रैकेट के अंदर x है, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। सबसे पहले देखिए बेटा महत्तम पूर्णांक होता क्या है, तभी तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। चलिए महत्तम पूर्णांक के लिए देख लिया जाए, जैसे यहां पे दिया बेटा 2.3, तो इसका जो महत्तम पूर्णांक होगा वो हो जाएगा, ये देखिए जो दशमलव के बाएं साइड रहेगा बेटा, दशमलव वाला ये होता है, दशमलव जो बाएं साइड रहेगा वो आपका महत्तम पूर्णांक हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे दिया है 2.4 दिया, तो 2.4 में हो जाएगा आपका महत्तम पूर्णांक 2 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। ये r to r दिया गया बेटा, इसमें दिया है r to r, इसका मतलब क्या, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर में दशमलव भी आएगा और दशमलव के बाद भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा। यानी कोई संख्या ऐसी थी जो मान लो यहाँ पे 2.3 थी, उसकी वैल्यू 2 आ गई, 2.4 थी उसकी वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना, क्लियर बेटा। इसका महत्तम निकालना है, इस तरह से ब्रैकेट में डाल देना तभी पता चलेगा। 2.3 मान लिया हमने, कोई भी मान सकते हो आप अपने मुंह से, कोई मान सकते हो, लेकिन दशमलव में होना चाहिए। 2.3 माना, महत्तम 2 आ गया, 2.4 का महत्तम 2 आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे 3.2 दिया, कितना दिया, 3.2 दिया, इसका महत्तम क्या होगा, इसका महत्तम बेटा बाएं साइड से जो 3 दिया है, इससे एक प्लस करके आगे लिखा जाता है, प्लस -4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक प्लस मतलब संख्या में प्लस, और चिन्ह वही रहेगा, 3 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, चिन्ह वही रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे दिया है 3.5 दिया है, ये क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, कोई दिक्कत, ये आपका महत्तम होगा, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध क्या करना था, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है, एकाकी नहीं है तो पता चल गया, आच्छादक के लिए भी और देख लिया जाए। अभी इसके स्ट्रक्चर भी बनाएंगे बेटा, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया तो ध्यान दें यहाँ पे, चलिए ये क्लियर हो गया ना, तो ध्यान दें यहाँ पे, ये आपका एक इस तरह से सेट बन गया है, ये और इस तरह से यहाँ पे सेट बन गया है, क्या है r to r है, तो एक r1 मान लेना है, दूसरा r2 मान लेना, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया बेटा 2 पॉइंट कितना रखे 3,
2.3 रखा तो कितना आ गया बेटा, देखिए R2 है यानी जितनी संख्या इसमें रहेगी उतनी संख्या इसमें भी रहेगी, ठीक है ना। हमने 2.3 रखा तो क्या आ गया आंसर 2 आ गया, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे 2.4 रखा तो आंसर कितना आ गया बेटा, तो भी 2 आ गया, ठीक है ना। और माइनस में रख दिया, माइनस में हमने रखा कितना 3.2 रखा है तो आंसर कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने -3.5 रखा तो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया 4 आ गया। हमने 2.3 रखा, कुछ भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। 2.3 रखा 2 आ गया, 2.4 रखा 2 आ गया, 3.2 रखा 4 आ गया, -4 आ गया, -3.5 रखा तो कितना आ गया बेटा -4 आ गया, ठीक है ना। यानी इसका मतलब 2 4 यहाँ पे दिया, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 3 भी तो रहा होगा, यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 इस तरह से रहा होगा कि नहीं रहा होगा बेटा। यानी इसका मतलब क्या है, देखिए फंक्शन इसको बनाना ना भूलिएगा आप लोग, अगर से बनाना भूलिए तो नंबर कट जाता है बेटा, अगर से क्वेश्चन लॉन्ग में रहता है, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो वैल्यू पुट किया आपने, ये वैल्यू कहां से पुट किया बेटा, इसके पहले आप लिख जाइएगा, ये आप लिख दे रहे हैं, पहले ये लिखिएगा f ऑफ x इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में x, ये लिखिएगा और उसके बाद में बेटा ये पूरी वैल्यू इस तरह से लिख जाइएगा, ठीक है ना। इस तरह से जैसे दिया है इस तरह से आप पूरा लिख जाइएगा, ये लिखिएगा उसके बाद इस तरह से पूरा लिख जाइएगा, ठीक है। चलिए यहां आप देखना, ये 2.3 रखा तो 2 आ गया, 2.4 रखा तो 2 आ गया, -3.2 रखा तो -4 आ गया, -3.5 रखा तो 4 आ गया, ठीक है ना। ये ना ही एकाकी और ना ही बेटा क्या है आच्छादक है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप लिखिएगा, आप लोग इस तरह से बना लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि समुच्चय R1 के एक से अधिक आयोग का संबंध समुच्चय R2 के एक ही आयोग के साथ है, अतः यह एक एकाकी फलन नहीं होगा तथा R2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे जिसके कारण यह एक आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। आप इसको लिख जाइएगा बेटा, एक तरह से और भी लगाया था लेकिन बहुत ही टफ तरीका है, बहुत ही टफ तरीका है, जिसकी वजह से हमने ये आपको बताया और इसे से लगाएगा, एग्जाम में कभी गलत नहीं करेगा, कोई गलत नहीं मान सकता इसको, ठीक है ना। आप इसको नोट करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में बेटा। चलिए बेटा ध्यान दें, क्वेश्चन को कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू mod ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f such that R2R ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ये हमको सिद्ध करना है। उसके बाद और क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें लिखा हुआ है जहां mod ऑफ x बराबर है x यदि x धन या शून्य है तथा mod ऑफ x बराबर -x यदि x ऋण है, उस चले मतलब ध्यान दें, यहाँ पे सॉल्यूशन क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, सोल्यूशन पे ध्यान दें। आपका दो सेट बना हुआ है, एक सेट ये है, दूसरा सेट ये है, और ये सेट कैसा है R2 R में है, इसे R1 R2 नाम दे दे रहे हैं, ये आपका फंक्शन है, ठीक है ना। जितनी वैल्यू इसमें है उतनी ही वैल्यू इसमें है, ठीक है ना। यहाँ पे R2 R का मतलब क्या, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, जीरो भी होगा, परमेय भी होगा, अपरमेय भी होगा, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे होंगे, ठीक है ना R2 R में। तो ध्यान ये देना बेटा, आपको सिर्फ किस पे करना है, f ऑफ x इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी mod ऑफ x होगी, ठीक है ना। चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे रख दिया 1 वैल्यू रख दिया, यहाँ पे mod ऑफ 1 के 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमने 1 रखा तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई 1 आ गई, 1 को 1 से हमने मिला दिया। हमने यहाँ पे रखा -1 रखा तो mod ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि mod के बाहर जो भी संख्या रहती है वो पॉजिटिव लिखी जाती है। तो हमने यहाँ पे -1 रखा तो आंसर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। पता चल गया आपको एकाकी है नहीं, ये सबसे पहले पता चल गया आपको एकाकी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बारे में भी हम बाद में बताएंगे आपको। एक ये मिल गया, आपको क्लियर हो गया। दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 रखा तो क्या आ गया, यहाँ पे हमने क्या रखा 2 रखा तो mod ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने 3 रखा, क्या रखा 3 रखा तो यहाँ पे जैसे हमने 3 रखा mod ऑफ 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। चलिए यहाँ पे हमने 2 रखा तो वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यहाँ पे हमने 3 रखा, वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। डैश 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 2 रखा 2 आ गई, 3 रखा 3 आ गई। ध्यान दे बेटा, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे भी तो -1 होगा, यहाँ पे भी तो -1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे भी प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, माइनस होगा, जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने करा और यहाँ पे भी देखिए मान लीजिए कुछ भी वैल्यू यहाँ पे -1 मिल गई आपको, ठीक है ना? यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल गई? -1। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी वैल्यू होंगी जो इससे बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है ना? ध्यान दें यहाँ पे। सबसे पहले तो एकाकी हमको सिद्ध करना है, एकाकी तो सिद्ध हो गया ना आपका, लिखना है आपको। देखिए दो एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट के साथ संबंधित है, इसलिए ये एकाकी नहीं होगा। तो आपको लिखना कैसे है? देखिएगा समुच्चय R1 में एक से अधिक आयु का संबंध समुच्चय R2 के एक ही आयु के साथ है, अतः यह एक एकाकी फलन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन लिखिएगा, R2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे जिसके कारण यह एक आच्छादक नहीं होगा। देखिए यहाँ पे -1 बच गया, ठीक है ना? उसी तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो बचेंगे आपके, जैसे -√3 बच गया या √3 बच गया, 1.5 बच गया। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना, इसका दो एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ है, इसका दो एलिमेंट इसके एक एलिमेंट के साथ है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें इससे ज्यादा एलिमेंट होंगे, इससे ज्यादा ही तो बचेंगे। यहाँ पे दो का संबंध एक के साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? एक और बचेगा, फाजिल, यानी जो इसमें अतिरिक्त बचेंगे वो एलिमेंट इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो अतिरिक्त बचेंगे, ठीक है ना? तो आप इसको लिख जाइएगा और ये बना लीजिएगा, ठीक है बेटा? मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि f such that R to R, f of x इक्वल टू दिया है 1, यदि x बड़ा होगा 0 से। फिर दूसरा क्या दिया? 0 यदि x बराबर होगा 0 के। फिर दिया -1 यदि x छोटा होगा 0 से। बेटा ये जो दिया है ना, ये आपका परिसर दिया है। ये परिसर क्या होता है? परिसर आपका जो रिलेशन दिखाता है, यानी इस तरह से बनता है ना, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध से, ये जो दिखाता है रिलेशन, वही आपका क्या होता है? परिसर होता है। क्या होता है? परिसर। यानी पहला होता है प्रांत होता है, दूसरा क्या होता है? सहप्रांत होता है, और जो आपका ये संबंध दिखा रहा है वो क्या होता है? आपका परिसर होता है, ठीक है ना? तो ये परिसर दिया है, ये क्या दिया? आपका परिसर दिया है। और ये जो R to R है, ये क्या है? आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर का हमको समुच्चय बनाना पड़ेगा, है ना? इसके लिए हमने सॉल्यूशन देखा, इस तरह से आप बना लीजिए एक। ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। एक समझ जाओ बेटा, सारे क्वेश्चन आसानी से लगा लोगे, लेकिन आप लोगों को समझने के ऊपर है, बढ़िया से समझ गए तो, ठीक है ना? ये आपका फंक्शन, इसको बनाना ना भूलिएगा बेटा, ठीक है ना? अब देखिए हमको क्या करना है। देखिए याद रखिएगा, ध्यान देना, क्योंकि f of x इक्वल टू 1 के है, ठीक है ना? यानी जो भी रखेंगे ये बराबर 1 के, ठीक है? यानी हमने यहाँ पे रखा f of 1, ये 1 के बराबर हो गया। यहाँ पे हमने रखा f of 2, तो ये भी 1 के बराबर हो गया। हमने यहाँ पे 1 रखा तो 1 हो गया, हमने यहाँ पे 2 रखा तो भी 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? एक का संबंध एक से है, दो का संबंध एक से है। ये एकाकी होगा बेटा? सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, एकाकी नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय R1 के एक से अधिक आयु का संबंध समुच्चय R2 के एक ही आयु के साथ है, इसलिए यह एक एकाकी नहीं होगा। पहले सिद्ध हो गया। और हमको आच्छादक निकालना है। क्या निकालना बेटा? आच्छादक। तो ध्यान देना, ये है संबंध किससे है? 1 0 -1 से। किससे? 1 0 -1 से, यानी 1 0 -1। क्या R में इतनी ही संख्या होती है? क्या R में इतनी संख्या होती है? 1 देखो यहाँ पे 1 है, ध्यान दे बेटा। ये जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है, कितना दिया है? 1 तो है, यहाँ पे 0 भी है, -1। क्या R में इतनी संख्या होती है? और भी बहुत सारी संख्या होती है, लेकिन इसका संबंध है किसी तरह से इसका 0 का 0 के साथ है, इसी तरह से इसका -1 के साथ है, ठीक है ना? यहाँ पे कोई एलिमेंट है जो हमको पता नहीं है, ठीक है ना? लेकिन इसका संबंध इसके साथ है, इस तरह से है। क्या इसमें इतनी संख्या होती है? इसमें बेटा और भी होती है, 2 होती है, 3 होती है, -3 होती है, इससे बहुत सारी संख्या होती है, ठीक है ना? आप इस तरह से लिख जाइएगा, ठीक है ना? इस तरह से आप लिख जाइएगा। ध्यान देना, इसमें लिखना किस तरह से है? इसमें लिखना है कि समुच्चय R1 के एक से अधिक आयु का संबंध समुच्चय R2 के एक ही आयु के साथ है, अतः यह एकाकी
फलन नहीं होगा तथा R2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे, बहुत सारे अवयव अतिरिक्त बचेंगे, जिसके कारण यह एक आच्छादक नहीं होगा। ठीक है ना। ये आपका जो दिया बेटा 1 0 -1, ये आपका क्या है? ये आपका परिसर है। और परिसर का मतलब क्या होता है? जो संबंध दर्शा रहा है। देखो इसमें 1 0 -1 इसी केवल इतने ही से संबंध दर्शा रहा है, और बाकी इसमें बहुत सारे बचेंगे जो संबंध नहीं दर्शा रहे। ठीक है ना, वही बता रहा था। जहां भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले उसको यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है ना, और उसका किसी न किसी के साथ संबंध होता है। ठीक है ना, 1 2 3 है, इस तरह से संबंध हो गया। ठीक है ना, जब इस तरह से संबंध हो गया और बहुत सारे एलिमेंट बच गए, इसलिए आच्छादक नहीं है। और यह एकाकी नहीं, क्योंकि आप देखो 1 का भी संबंध 1 से, 2 का संबंध भी 1 से। ठीक है ना, इसको आप इसको लिख जाइएगा। उसके बाद जो हम बोल रहे हैं लिखने के लिए वही मेन है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए बेटा ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। मान लीजिए कि ए एक समुच्चय दिया ए 1 2 3 और बी दिया है 4 5 6 7 तथा एफ एक फंक्शन दे दिया है क्या 1 4 2 5 3 6 इस तरह से फंक्शन दिया है। ए से बी तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है। आपको केवल यही सिद्ध करना है कि एकाकी है या नहीं। इसके लिए सॉल्यूशन देख लिया जाए। इस तरह से एक फंक्शन बना हुआ है ए, ये आपका बी है बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए में कितने एलिमेंट है लिख दिया जाए 1 2 3। ए में एलिमेंट है, बी में कितने हैं 4 5 6 7, बी में एलिमेंट है। तो इसका देखो एक का संबंध कितने से 4 से है। ये देखो f बता रहा है, f ये देखो यहाँ पे बता रहा है ना f। एक का संबंध 4 से है तो कर दिया, 2 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 5 से कर दिया, 3 का संबंध 6 से, 3 का संबंध 6 से। इस तरह से संबंध दर्शा दिया। एक इसमें छूट गया है, लेकिन हमको सिर्फ क्या करना था, f एकाकी है। हाँ एकाकी है ये, ठीक है ना। एकाकी क्यों एकाकी यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B के एक अवयव के साथ है, अतः यह एक एकाकी फलन है। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसे डिनोट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा। क्लियर। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा एकाकी तथा आच्छादक बताइए। पहला पॉइंट है f of x = 3 - 4x 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f such that R2 R है। ठीक है ना, यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है। ये आपका सेट ऑफ R1 है, ये सेट ऑफ R2 है, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये क्या है एक तरह का फंक्शन है। ठीक है ना। चलिए सिर्फ किस पे करना है, f of x = कितना दिया है 3 - 4x पर। ठीक है ना। चलिए एक एक करके लिख दिया जाए। 1 रख रहे हैं तो कितना आएगा 3 - 4 × 1 = क्या आ जाएगा 3 - 4, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। 1 रख दिया, -1 रख दिया, 1 रख दिया, अब -1 रख के देख लिया जाए। तो हमने यहाँ पे 3 रखा, 3 - 4 × -1 = क्या आ जाएगा 3 - हो जाएगा +4, 4 3 7 आ गया। ठीक है ना। यहाँ पे ये रखा हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 रख दो, तो 2 रख दिया हमने, 3 - 4 × 2 इसका क्या आ जाएगा 3 4 दूनी 8, कितना बचेगा 5 बचेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने 3 रख दिया, मानो 3 रख दिया, यहाँ पे हमने 3 रख दिया, तो 3 - 4 × 3 इसका क्या हो जाएगा 3 - 12 इसका क्या हो जाएगा 9 3 बार। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 9। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे देख लिया जाए ये एकाकी है या आच्छादक है या नहीं, ऐसा आपको बताना है इस वाले फंक्शन से। यहाँ पे R1 R2 दिया है, एक रियल नंबर है, यानी प्लस भी होगा माइनस भी होगा, अंडर रूट में भी होगा और परमेय भी होगा, अपरमेय भी होगा, यानी सारी संख्याएं इन दोनों में होंगी और उनका संबंध दिखा के आपको ये बताना है कि एकाकी है या नहीं है, या आच्छादक है या नहीं। ठीक है ना। चलिए मान लिया जाए हमने यहाँ पे 1 रखा था तो कितना आया था बेटा -1 आ गया। ठीक है ना।
हमने यहाँ पे 1 रखा तो कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे -1 रखा तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 आ गया, ठीक है ना। और हमने यहाँ पे 2 रखा तो कितना आ गया, 2 रखा तो कितना आ गया, -5 आ गया। कितना आ गया बेटा, -5 आ गया। चलो रख दो। और हमने यहाँ पे 3 रखा तो कितना आ गया बेटा, 9। कुछ भी आप रख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना बेटा। बस सीरियल से रखिएगा ताकि आपको आसानी हो लगाने में। ये दिख रहा है कि नहीं बेटा, इस तरह से हमको दिख रहा है ना। हमको ये दिख रहा है कि एक ही तो दर्शा रहा है, यहाँ पे डैश डैश होगा, ठीक है ना। एक ही तो दर्शा रहा है लेकिन आच्छादक नहीं है। एक ही लेकिन आच्छादक नहीं। देखो एक ही है क्यों, इसलिए तो पता चल गया कि में आच्छादक क्यों नहीं है। यहाँ देखो -1 रखा तो यहाँ पे -2 भी तो रहा होगा कि नहीं होगा, उसका संबंध की नहीं दर्शा रहा है, नहीं दिखा रहा है किसी के साथ। कुछ भी वैल्यू रखे हो -2 नहीं है, ठीक है ना। हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं -2 नहीं आ। x की वैल्यू कुछ रखो तो -2 आ जाए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब यहाँ तो 7 है, यहाँ पे यानी 6 भी रहा होगा, 5 भी रहा होगा, ठीक है ना। 6 भी रहा होगा, 5 भी रहा होगा, इस तरह से बहुत सारी संख्या रही होगी, ठीक है ना। क्लियर होगा कि नहीं बेटा। आप एक काम करा करिए, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी वाली यहाँ पे लिख के और इसको संबंधित कर दिया करिए, ठीक है ना। उसके बाद एक अनुमान लगाया करिए, यहाँ पे r में और क्या हो सकता है। यहाँ पे -1 यानी -2 भी रहा होगा, 0 भी रहा होगा। यहाँ पे 7 यानी 5 6 4 3 ये भी रहा होगा। यहाँ माइनस है तो माइनस का -5 यहाँ पे -4 रहा होगा, यानी -9 यानी और कुछ रहा होगा ना। इसका मतलब क्या है कि देखो समय जो अब आपको लिखना किस तरह से, इसको बना लीजिएगा। उसमें लिखिएगा कि समुच्चय R1 के प्रत्येक इकाइयों का संबंध समुच्चय R2 के एक इकाइयों के साथ है, अतः यह एक इकाई की संबंध है। लेकिन समुच्चय R2 में बहुत सारे अवयव अतिरिक्त बचेंगे जिसके कारण यह एक आच्छादक नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला था, क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देख लिया जाए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा देख लिया जाए। दिया f of x = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f such that R2 R है, ठीक है ना। f such that R2 R है, तो यहाँ पे R2 R वाला फंक्शन बना लिया जाए। ये आपका R1 हो गया, सपोज दैट R1 है, ये आपका R2 है, ठीक है ना। और ये एक फंक्शन दर्शा रहा है किस पर, f of x = कितना बेटा, 1 + x², ठीक है ना। ये कह के अच्छा था, कह रहे इसका चेक करना पड़ेगा हमको। चलिए पहले 1 रखते हैं। हमने 1 रखा, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 = 2 आ गया, 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने -1 रखा तो 1 + -1 का स्क्वायर = 1 + 1 = 2, यानी 1 भी रखा 2 आ गया, -1 रखा 2 आ गया। इससे पता चल गया क्या है कि नहीं, ठीक है ना। अब आच्छादक के लिए देख लिया जाए। यहाँ पे हमने 2 रखा तो 1 + 2, 1 + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 + 4 = 5 आ जाएगा। बस नहीं रहते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 मान लिया जाए यहाँ पे, 1 + 3 का स्क्वायर, 1 + 9 = 10, ठीक है ना। चलो ये हो गया। हमने पहले क्या रखा, 1 रखा, ठीक है बेटा। 1 रखा तो आया कितना, 2 आ गया, रख दो 2 आ गया। चलो 1 रखा तो 2 आ गया, इसका संबंध इसके साथ हमने करा दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है हमने -1 रखा, क्या रखा, -1 रखा, तो भी इसका संबंध किसमें आ गया, 2 आ गया। 1 रखा तो 2 आ गया, -1 रखा तो 2 आ गया। इससे पता चल गया ये एक ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या रखा, हमने 2 रखा तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। हमने 2 रखा तो आंसर कितना आ गया, 5 रखा। हमने 3 रखा, आंसर 10 आ गया। हमने 3 रखा, आंसर 10 आ गया। इसका मतलब क्या बेटा, हमने 2 रखा 5 आ गया, यानी इसके पहले 4 रहा होगा, इसके पहले 3 रहा होगा, ये रहा होगा ना। हमने 3 रखा तो क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 10 आ गया, यानी इसके पहले 9 रहा होगा, 8 रहा होगा, 7 रहा होगा, 6 रहा होगा, इस तरह से रहा होगा ना। ये पॉजिटिव वाली है, अभी माइनस में भी रहेंगे, फिर 0 रहेगा, फिर अंडर रूट रहेगा। ये बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो इसमें बचेंगी, सेम उसी तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे आप डैश 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 डाल दो, क्लियर हो गया। अब आपको लिखना किस तरह से है, आपको लिखना ये बेटा, ये बना लीजिएगा, ये बना लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से एरो बना दीजिएगा, तभी आपका आंसर सही होगा। ध्यान दीजिए अब लिखना कैसे है।
कि समुच्चय R1 के एक अवयव समुच्चय R1 में एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय R2 के एक ही अवयव के साथ है, अतः यह एक एकाकी संबंध या एकाकी फलन नहीं होगा। तथा R2 में बहुत सारे अवयव अतिरिक्त बचेंगे, जिसके कारण यह एक आच्छादक भी नहीं होगा, ना ही एकाकी होगा ना ही आच्छादक होगा। ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा 7 का दूसरा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए बेटा ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए कि F such that A क्रॉस B to B क्रॉस A अपोजिट। ठीक है बेटा, इस प्रकार है कि F ऑफ A कामा B बराबर B कामा A एक एकाकी फलन है। देखिए बेटा यहाँ पे एकाकी आच्छादी भी मिल जाएगा आपको, एकाकी आच्छादी, जहां पे एकाकी आच्छादी का मतलब होता है बेटा वही एकाकी ही बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। एकाकी आच्छादी का मतलब एकाकी ही बोल रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन हम क्यों लिखवाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको अगर आपके पास बुक ना हो या कोई सुविधा ना हो और मान लीजिए आपके पास YouTube चैनल किसी तरह से लोड हो जा रहा है तो आपको क्वेश्चन मिल सके उसका। और क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करिएगा, ठीक है ना। आप नोट करिएगा क्वेश्चन, उसके बाद ही तब इसको लिखिएगा आंसर। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, A और B दो समुच्चय हैं, ये सिद्ध करना है। A क्रॉस B और दूसरा क्या है B क्रॉस A। ये क्या है आपका A क्रॉस B है, दूसरा क्या है B क्रॉस A है, और ये क्या है आपका F। और किस बेस पे सिद्ध करना है इनको, F ऑफ AB बराबर है किसके B कामा A, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम रख रहे हैं A1 कामा B1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है B1 कामा A1। यहाँ पे हम रख रहे हैं A2 कामा B2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है B2 कामा A2। यहाँ पे हम रख रहे हैं A3 कामा B3, यहाँ पे क्या आ रहा है B3 कामा A3। इस तरह से आपका फंक्शन दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने रखा, पहले क्या रखा A1 B1 कामा है, यहाँ पे हो जाएगा B1 कामा A1, ये दे रहा है। यहाँ पे हमने रखा A2 कामा B2, यहाँ पे क्या दे रहा है B2 कामा A2। यहाँ पे हमने रखा A3 कामा B3, ये दे रहा है B3 कामा A3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने ये रखा तो ये दिया, क्या रखा A1 B1 रखा तो A1 B1 A1 दिया, A2 B2 रखा तो ये दिया, ये दिया रखा तो ये दिया। जैसे इस तरह से हमने देखा कि सब क्या है एक दूसरे के साथ क्या है कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी ये एकाकी दर्शा रहा, देखने से पता चल रहा है क्या एकाकी है। तो आप लिख जाइएगा कि समुच्चय A क्रॉस B के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B क्रॉस A के एक ही अवयव के साथ है, अतः यह एक एकाकी फलन है। क्लियर हो गया बेटा, इसको आप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। करके मान लीजिए कि n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए f ऑफ n इक्वल टू दिया है n प्लस 1/2 यदि n विषम है, दूसरा क्या दिया n/2 यदि n सम है, ठीक है ना। और कह रहे द्वारा परिभाषित एक फलन f such that n to 1 यानी प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या तक के लिए फलन दिया गया है, और यह एक एकाकी आच्छादी है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है ना। एकाकी आच्छादी यानी इसको हमको सिद्ध करना केवल एकाकी, ठीक है ना। तो सिद्ध कर दिया जाए, इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। क्या है पहले सॉल्यूशन बेटा, यहां पे देखिए इस तरह से आप ये बना लीजिए। n1 कर रहा है, n1 मान लेते हैं, इसे n2 मान लेते हैं, और ये क्या है आपका एक फलन बन गया ना। और इसमें प्राकृतिक संख्या रहेगी 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मान लीजिए डैश डैश इस तरह से। पहले तो हम देखते हैं विषम दिया है फिर सम दिया है ना, तो विषम के लिए देख लिया जाए। विषम के लिए देख लिया जाए।
विषम के लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा बेटा, f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2, ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे विषम वाली संख्या लिख दो, 1 रखा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 यानी 2 बाई 2 बराबर 1, पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा रखते हैं, अभी सब लिख देंगे उसके बाद यहाँ पे हम दर्शा, ठीक है ना बेटा, पहला हो गया। दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 होगा, क्योंकि विषम में विषम संख्या यूज करना है ना इनके लिए, यहाँ हो जाएगा तो 3 प्लस 1 बाई 2 यानी क्या हो जाएगा बेटा 4 बाई 2 इक्वल टू 2। एक और विषम संख्या ले लो, 5 ले लो, तो यहाँ पर जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 2 इक्वल टू 3, ठीक है ना, मिल गया ना। ये तो विषम के लिए हो गया। अब देखते हैं सम के लिए। सम के लिए देख लिया जाए, सम के लिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, f ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाई 2, ये यूज करेंगे, चलो यूज कर लिया जाए। तो f ऑफ n यहाँ पे 2 रखेंगे, सम 2 हो जाएगा 2, तो 2 बटा 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2 इक्वल टू 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 6 रखेंगे, क्या रखेंगे 6 रखा तो 6 बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लियर बेटा। चलिए अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे, यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने मान रखेंगे, ठीक है ना। चलो 1 रखा तो आंसर कितना आ गया बेटा 1 आ गया, 1 का 1 से मिला दो। ये सम अभी किसके लिए था, विषम के लिए ना, तो विषम के लिए मिला दिया हमने, मिल गया ना। अब हमने 3 रखा तो आंसर कितना आ गया 2 रखा, यहाँ पे सॉरी 3 रखा तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 3 रखा तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। चलो मिला दो, इसे मिला दिया, ठीक है। अब हमने 5 रखा तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया, हमने 5 रखा तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया, मिला दिया, हो गया ना बेटा। ये किसके लिए था, ये आपके विषम के लिए था। अब सम के लिए देख लेते हैं, हमने 2 रखा तो आंसर कितना आ गया 1, हमने 2 रखा तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, तो तुरंत पता चलेगा ये एक है कि नहीं, ठीक है ना। अब हमने 4 रखा तो आंसर कितना आ गया बेटा 2 आ गया, पता चल गया आपको एक है कि नहीं है। हमने 5 रखा तो आंसर कितना आ गया बेटा, हमने 6 रखा यहाँ पे सम के लिए, तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। कुछ पता चल रहा है बेटा, देखो समीकरण समुच्चय n1 के एक से अधिक अवयव का संबंध समुच्चय n2 के एक ही अवयव के साथ है, अतः यह एक एकैकी आच्छादक फलन नहीं होगा। क्लियर, आप इसको नोट कर जाइए बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। मान लीजिए कि a बराबर दिया है r माइनस एक समुच्चय दिया 3, ठीक है ना, r माइनस 3, इसका मतलब क्या है, जो आपका रियल समुच्चय, जो रियल वैल्यू है बेटा, जो आपकी रियल संख्याएं होती हैं उसमें से केवल 3 नहीं है, बाकी सब है। इसका मतलब उसमें से केवल 3 नहीं है, बाकी रियल संख्याओं में सब है। तथा समुच्चय b जो दिया है r माइनस समुच्चय 1, यानी 1 वाला नहीं है, बाकी सब है, ठीक है ना। 3 और 1 नहीं होगा r में, बाकी सब होगा। यहाँ कह रहा है, फिर से एक बार पढ़ दे रहे हैं, मान लीजिए कि a बराबर r माइनस समुच्चय 3 तथा b बराबर r माइनस समुच्चय 1 है। f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 बटे में x माइनस 3 ब्रैकेट बंद है द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टू b, a से लेकर b तक है, पर विचार कीजिए क्या f एकैकी तथा आच्छादक है। चलिए देख लिया जाए बेटा। लगाने का तरीका मैथ में बहुत होता है, जो आपको बेटर पड़ेगा वो करिएगा। आप बुक से पढ़ लीजिएगा अगर से बुक वाला समझ में आ रहा है, अगर से मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाए ये समझ में आ रहा है तो आप इससे पढ़िएगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, आप चाहे इस एग्जामिनर को दिखा सकते हो, ठीक है ना बेटा। चलिए ध्यान दें, यहाँ पे ये आपका r1 बना हुआ है, ये आपका r2 बना हुआ है, ये r1 है, ये r2 है, और ये आपका फंक्शन है। देख लेते हैं किसमें सिद्ध करना है हमको, f ऑफ x इक्वल टू किसमें सिद्ध करना है, x माइनस 2 अपान में x माइनस 3। चलिए ठीक सिद्ध कर लिया जाए। तो यहाँ पे f ऑफ 1 रख रहे हैं, रियल में क्या होता है, प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ये होता है ना,
तो 1 तो नहीं रखेंगे, नहीं इसमें 1 रख सकते हैं, इसमें 1 इसमें की वैल्यू रखा जाता है, ठीक है बेटा, इसमें की वैल्यू बनती है, ठीक है ना। ये पहली वैल्यू रखा जाता है, पुट किया जाता है, और दूसरी वैल्यू क्या होती है, ये फंक्शन होता है, दूसरी वैल्यू आंसर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं होगा, केवल यहाँ पे 3 नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2 बटे में 1 - 3 तो हो जाएगा -1 - 2 बटे में जाएगा 1/2 और ये आंसर हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। हमने यहाँ पे बेटा 1 रखा तो आंसर आ गया 0.5, इसको मिला दो, इसमें मिला दिया ना। अब हमने यहाँ पे 2 रखा, क्या रखा हमने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 रखा बच्चा कितना आ गया 2 रखा ना, यहाँ पे 2 - 2 अपान में हो जाएगा 2 - 3, 2 में से 2 गए 0 बटा -1 यानी 0, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या रखा बेटा 2 रखा तो आंसर कितना आ गया 0, मिला दो इसको, ये मिला दिया हमने यहाँ पे 3 रखा तो क्या हो जाएगा 3 - 2 बटे हो जाएगा 3 - 3, क्या हो जाएगा 1/0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 3 रखा तो आंसर आ गया 1/0। चलो इसको मिला दो, मिला दिया। अब देखिए एक का संबंध एक के साथ है तो हमको सिद्ध क्या करना है, एकाकी सिद्ध करना है और आच्छादक, एकाकी होगा और आच्छादक होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे हमने एक वैल्यू और पुट करना है, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, यहाँ पे हमने -1 पुट कर लीजिए यहाँ पे, चलिए -1 f(x) = -1 हमने रखा तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे -1 - 2 अपान में हो जाएगा -1 - 3, तो ये मिलके हो जाएगा -3 बटे हो जाएगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर हो जाएगा 0.7 लगभग इतना हो जाएगा 0.7, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे -1 रखा तो आंसर आ गया बेटा 0.7, ठीक है ना। चलिए इतने मान रखिए, उससे ज्यादा ना रखिए, इसका संबंध इससे कर लेते हैं। और देखिए जाए इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लेते हैं। यहाँ पे समझना ये बेटा कि R1 की जो वैल्यू है, देखिए R1 के प्रत्येक अवयव का संबंध R2 के प्रत्येक एक इकाइयों के साथ है। फिर से ध्यान दें, समुच्चय R1 के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय R2 के एक अवयव के साथ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इसके साथ सबके साथ है ना। इसलिए यह एक एकाकी संबंध, एकाकी फलन होगा। क्लियर हो गया। अब देखना R2 में देखिए बेटा 0.5 है तो यहाँ पे 0.4 भी तो रहा होगा, 0.3 भी तो रहा होगा, यहाँ पे 0.7 है, इसका मतलब 0.6 भी रहा होगा, यानी बहुत सारे एलिमेंट इसमें कॉमन बचेंगे। बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें कॉमन नहीं बेटा, बहुत सारे एलिमेंट इसमें क्या होंगे ज्यादा बचेंगे, अतिरिक्त बचेंगे, ठीक है ना। इसलिए यह क्या है आच्छादक नहीं होगा। उसके बाद इसमें लिखिएगा तथा R2 समुच्चय R2 में बहुत सारे एलिमेंट अतिरिक्त बचेंगे, अतः यह एक आच्छादक फलन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये बहुविकल्पीय है और आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये आपका बहुविकल्पीय है क्वेश्चन नंबर 11 और 12, उसे आप देख के कर लीजिएगा बेटा। अब यहाँ पे आपका ये 1.2 जो है आपका कंप्लीट होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया बेटा आपको अच्छा लगा तो ठीक है, और बुरा लगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइए सर आप मतलब सही नहीं बता पाए हैं, तो उसको मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने की। मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।